आपका स्वागत है। आज हम देवरिया जिले की कुछ प्रशासनिक और सामुदायिक रिपोर्टों पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारी बहस का जो मुख्य प्रश्न है वो बहुत दिलचस्प है। क्या शासन को बेहतर बनाने के लिए टॉप डाउन मतलब ऊपर से लागू की गई तकनीकी और ढांचागत योजनाएं सबसे प्रभावी हैं? हाँ, या फिर क्या जमीनी मानवीय हकीकत को नजरअंदाज करने पर ये जो आधुनिक प्रणालियां हैं वो पूरी तरह विफल हो जाती हैं? मैं आज इस विचार का समर्थन कर रही हूँ कि मिशन शक्ति और डिजिटल आधुनिकीकरण जैसी जो योजनाएं हैं वही हमारी प्रगति का मुख्य आधार हैं। और मैं ये तर्क दूंगा कि स्मार्ट मीटर की विफलता जैसी घटनाएं ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि जमीनी हकीकत को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि शासन का प्रणालीगत आधुनिकीकरण ही असल समाधान है। मतलब आप कृषि भवन को ही ले लीजिए। हाँ, जिसका अभी लोकार्पण हुआ है। बिल्कुल। कृषि मंत्री द्वारा नए कृषि भवन का लोकार्पण करके आधुनिक तकनीक सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं को 1090 और 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबरों से सशक्त किया जा रहा है। राइट। ये कदम स्पष्ट रूप से शासन की एक बहुत ही मजबूत और प्रगतिशील रूपरेखा को दर्शाते हैं। बिना इस तरह के सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, मैं इसे थोड़े अलग नजरिए से देखता हूँ। जब 71,000 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों को तेज चलने और गलत बिलिंग के कारण वापस मतलब पोस्टपेड व्यवस्था में बदलना पड़े, तो ये क्या साबित करता है? मैं मानती हूँ कि वहाँ कुछ तकनीकी, और सिर्फ तकनीकी बात नहीं है। आप पारिवारिक विवाद का वो मामला देखिए। एक माँ और 2 बच्चों की जहर खाने से मृत्यु हो गई। ये बहुत साफ दिखाता है कि जब तक आप बुनियादी मानवीय समस्याओं और जमीनी हकीकत को नहीं सुलझाएंगे, तब तक ये सारी तकनीकी योजनाएं अप्रभावी ही साबित होंगी। पर आप एक फेल हुए प्रोजेक्ट को लेकर पूरे तकनीकी ढांचे को खारिज नहीं कर सकते हैं ना। ये एक लंबी प्रक्रिया है। मिशन शक्ति के जो डिजिटल हेल्पलाइन नंबर हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक बहुत ही व्यापक तंत्र बनाते हैं। पुलिस टीमें बाकायदा स्कूलों और मंदिरों में जा रही हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक नंबर किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है? मेहड़ापुरवा की घटना को ही ले लीजिए। पति और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, वो घटना बहुत ही दुखद थी, बहुत गंभीर है। और ये दिखाता है कि इन नंबरों के बावजूद घरेलू हिंसा रुक नहीं रही है। मतलब अगर घर के अंदर का सामाजिक और मानसिक माहौल ही इतना घुटन भरा है तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर या सुरक्षा जाल उनकी कैसे मदद करेगा? इन सुरक्षा जालों की वास्तविक पहुंच पर सवाल तो उठेंगे ही। मैं रुकूंगी आपको यहाँ। देखिए, रातों रात समाज नहीं बदलता। मैं सहमत हूँ कि हमारी सामाजिक जटिलताएं बहुत गहरी हैं। लेकिन जब प्रशासन सक्रिय होता है ना, तो उसका सीधा असर दिखता है। डीएम मधुसूदन हुल्गी का वो औचक निरीक्षण इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सीधे दानोपुर और परासिया मिश्र के स्कूलों में जाकर बच्चों से गणित और अंग्रेजी के सवाल पूछे। हाँ, मैंने पढ़ा वो। बच्चों ने जवाब भी दिए। मतलब ये सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं है, ये जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत ही सक्रिय और सीधा तरीका है। मैं डीएम साहब की सक्रियता की कदर करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने उस निरीक्षण का दूसरा पहलू देखा? दानोपुर के स्कूल में बाउंड्री वॉल तक गायब थी। हाँ, वो एक ढांचागत कमी। और डीएम को वहीं खड़े होकर फोन पर दीवार बनवाने के आदेश देने पड़े। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, भगौच घाट में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा सिर्फ एक रास्ते और चारदीवारी के विवाद में चाकू से हमला कर दिया गया। वो जमीन वाला विवाद। बिल्कुल। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? यही कि प्रशासन को स्मार्ट बनने से पहले मतलब बुनियादी कानून व्यवस्था और ढांचागत कमियों को दूर करना होगा। हार्डवेयर तो है नहीं और हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। आपकी ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मुझे लगता है कि विकास के लिए महत्वाकांक्षी डिजिटल ढांचे आवश्यक तो हैं, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब बुनियादी मानवीय हकीकत पर भी ध्यान दिया जाए। एकदम सही कहा। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो जनता की वास्तविक क्षमताओं और जमीनी सच्चाई के अनुसार ढाली गई हों। तो इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि सुशासन की असली पहचान नीति निर्माण और उसके जमीनी क्रियान्वयन के बीच के इसी जटिल संतुलन में है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में इस विषय पर खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, जिस पर श्रोताओं को जरूर विचार करना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।